बात यहाँ पे सिर्फ ईडी की या अपने नेताओं की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश की आवाज़ उठाने के लिए, महंगाई के खिलाफ बोलने के लिए। महंगाई इतनी है, आप बताइए, आप उत्तर प्रदेश में भी क्षेत्रीय पार्टी कोई बोल रही है क्या? नहीं बोल रही, सारे काचली में बड़े पड़े, डर लग रहा हो। लेकिन ये आवाज़ कौन उठाएगा? डर किसे लग रहा है? देखिए, अभी क्षेत्र पार्टी जब चुनाव होता है जब आती हैं, बाकी क्षेत्रीय पार्टी आपको दिख रही है? नहीं दिख रही। महंगाई के खिलाफ बोल रही कांग्रेस बोल रही, अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया कांग्रेस ने करा, ठीक। और जितने भी मुद्दे उठते हैं, बेटियों के लिए लड़ती है कांग्रेस, लड़ती है। तो अब देखना ये है कि ये लड़ाई जो है, इस संघर्ष में हम सबका कितना वो रहेगा और कितना सरकार को आंखों में शर्म आएगा। अच्छा, एक सवाल, इतनी महंगाई से परेशान है तो उसका विरोध महंगाई का कौन करेगा? विपक्ष करेगा ना। जीएसटी लगा दी हर चीज़ पे, उसका कौन करेगा? विपक्ष करेगा ना। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर रहा, हरियाणा में कर दिया, और देश में भी ऐसी चीज़ ना लागू कर दें, इस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का सहयोग कर रहे हैं ना। स्वास्थ्य सुविधाएं का बेड़ा गर्क है, किस लिए? सत्याग्रह कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, आप लोकतंत्र देश में हो, तो हमें बार बार बताना क्यों पड़ रहा है कि हम लोकतंत्र देश में? देश 1947 को आज़ाद हो गया था। आज ये इस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, ये क्यों है ऐसा? क्या डर है ऐसा जनता से? क्या डर है ऐसा विपक्ष से? क्या घोटाला किया इन्होंने इतना तगड़ा है? अपने फ्रेंडों के सारे कर्जे माफ़ कर देते हैं, किसानों के बिजली के ट्यूबवेल पे भी ये मीटर लगा देवें, क्या करोगे? होमगार्ड वाले 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे की ड्यूटी देवें ना, उन्हें ये परमानेंट करते, और अपने फ्रेंडों को भर्ती करने में लगे पड़े। किसी को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना दिया, किसी को क्या बना दिया। तो इसके खिलाफ कौन बोलेगा जो सही होगा? सही कौन है? कांग्रेस, क्योंकि बोल रही है, मुद्दे उठा रही है। अभी जेपी नड्डा गए थे बिहार में, उन्होंने वहाँ पे बिहार के जो भी कार्यकर्ता थे, वहाँ पर नीतीश के भी कार्यकर्ता थे, क्योंकि दोनों का अलायंस है। बिहार में जेपी नड्डा ने सीधे बोला कि आने वाले समय में देश में केवल भाजपा पार्टी बचेगी और कोई भी पार्टी नहीं बचेंगी, क्योंकि सारी पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो चाहते ही हुई हैं, क्योंकि जब विपक्ष देश में नहीं रहेगा, जब कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी नेहरू जी के टाइम में, तो 2 अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलवाया था नेहरू जी ने। ये सिर्फ नेहरू जी कर सकते हैं, गांधी परिवार ही कर सकता है। 2 लोगों से इस्तीफा दिलाया था। क्या बोला था कि नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, विपक्ष भी मजबूत होने। लेकिन इनकी नीति क्या है कि विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाए। वो क्यों? क्योंकि जनता की आवाज़ विपक्ष उठाता है, और फिर जनता को प्रताड़ित कर देंगे, और फिर उनकी आवाज़ विपक्ष नहीं उठा पाएगा। फिर हम अपनी मर्जी से जाएंगे। जब पूरा देश जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था बहुत ऊंचे बैठ करके, वो माहौल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो कर रहे हैं। क्या साबित होगा उससे? क्या साबित होगा? प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर देते हैं, तो इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई चल रही है। 60-70 बच्चे प्रभावित होकर अग्निपथ से मरे, क्या प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया? नहीं किया। देश में ऐसी शर्मनाक हरकत पहली बार हुई कि एक बेटी का बलात्कार हो गया, रात के अंधेरे में मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दिया, क्या प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया? नहीं किया। आपने देखा कोरोना काल में कितना सिस्टम खराब था, क्या एक भी मंत्री ने उनके ऑक्सीजन मुहैया कराई थी? नहीं कराई। हमने कराई, आपने कराई, इन सब ने कराई। क्या ट्वीट किया? अपने नेताओं को आदेश दिए कि एक मंत्री, क्या करोगे आप? पूरा भ्रष्टाचार सिस्टम फैला रखा, करोगे क्या? एक चुनाव आयोग का व्यक्ति एक सूबे के मुख्यमंत्री या उसकी टीम के यहाँ रहता है, उसको क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? हूँ क्या करा बताने। तो मनोबल क्या लगता है कि आप लोग का इतना नहीं टूटा करता? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के सिपाही है, इनके दादा परदादा से ना टूटा मनोबल। प्रियंका गांधी अभी आई हैं, राहुल गांधी भी आने वाले हैं। राहुल गांधी जी आए हैं, वो चले गए हैं। जो जितने भी सांसद हैं उनके साथ में कुछ प्रदर्शन है। कुछ आज के प्रदर्शन में कुछ फर्क निकलेगा, कुछ हल निकलेगा? देखिए, जो शर्मदार आदमी होते हैं उनका निकलता है। जब एक बेटी का बलात्कार हुआ था उस जमाने में, जब सरकार थी, तो 4 लोगों को फांसी हुई थी, ठीक, बलात्कार करने वालों को। उसका इलाज कराने के लिए विदेश भेजा गया। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि अगर बेटी का बलात्कार हो जाए, वो उल्टा उसके परिवार वालों पर मुकदमे कर दें, वो बेटी को जला दें, ताकि सबूत खत्म। आखिरी सवाल, अभी संसद में स्मृति ईरानी जी ने सोनिया गांधी को जो भाषा उपयोग किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत नाखुश थे। क्या लगता है कि वो दोनों नोकझोंक कैसी थी? देखिए, जिस महिला को अब महंगाई ना दिख रही, जो सिलेंडर ठाई फेंक रही थी, ठीक। दूसरी बात, वो माफ़ी मांगने के लिए कहती है सोनिया गांधी से। जितने भी इनके नेताओं ने, मंत्रियों ने अपमान किया है आज तक हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी का, सबकी जिम्मेदारी मोदी जी लेकर के अगर मोदी जी माफ़ी मांगते हैं। गिरिराज जी ने सोनिया जी के लिए क्या बोला, और भी इनके तमाम नेता हैं, और इनके जो प्रवक्ता हैं वो क्या बोलते हैं जनता के लिए और हमारे देश के नेताओं के लिए, हमारे पार्टी के नेताओं के लिए। तो अगर इन सब की जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर माफ़ी मांगते हैं, एक ऐसी महिला ने जिसकी देश की छवि खराब करी, एक ऐसा बयान देकर के हिंसा वाला, अगर इनकी भी जिम्मेदारी लेकर के देश के प्रधानमंत्री अगर माफ़ी मांगते हैं देश की जनता से और हमारी नेता से, तो फिर सोचा जाएगा। पूनम पंडित स्मृति ईरानी से कुछ कहना चाहती हूँ? मैं तो बस यूँ ही कहना चाहूँ जी, तम तनक अपनी छोरी छारी इनका अपने घर परिवार में ध्यान से दे लो। ये राजनीति में नए नए बालक आ रहे हैं, उन्हें करन दो।